कि हमने एक वास्तु के कुछ बेसिक प्रिंसिपल यूट्यूब से या कहीं से सुन लिए, लेकिन उनको अपने घर की दिशाएं देखनी नहीं आती। जैसे लोग ऐसे नॉर्मली समझते हैं कि जिधर से सूरज निकल रहा है वही हमारा पूरब हो गया, हमारा ईस्ट हो गया, लेकिन हमारा जो वास्तु है या जब हम दिशाएं देखते हैं तो वो इस तरीके से काम नहीं करती। जो आपका कंपास है, आपका मैग्नेटिक कंपास है, उससे जब तक आप अपना ट्रू नॉर्थ नहीं निकालते तब तक आप अपने घर की दिशाओं का ज्ञान ही नहीं ले सकते। अगर आप जॉब करते हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आपको अपनी पसंद का जॉब नहीं मिल रहा है, एक अच्छा लेवल नहीं मिल रहा है, तो अगर आप अपने वास्तु को ठीक करते हैं, वास्तु में कोई छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। अपना टाइम के अगर आप घर देखो, उनका जो वास्तु स्ट्रक्चर होता था, उनका ओरिएंटेशन होता था, सेंटर में वो अपने घर को खुला रखते थे, सेंटर में तुलसी का पौधा जरूर रखते थे, सेंटर से खुला रखकर साइड में घर बनाते थे। उनके जो टॉयलेट्स हैं वो घर के बाहर कहीं हुआ करते थे, तो उनको वो इफेक्ट ही नहीं कर रहे होते थे। जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, कोई भी अपने सेंटर को खुला नहीं छोड़ सकता, पूरे घर को कवर्ड बनाया जाता है। कोई भी टॉयलेट, कोई भी रूम बिना टॉयलेट के, अटैच टॉयलेट के नहीं बनाता। तो ये बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं जहाँ से वास्तु दोष क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अब अपने वास्तु को ठीक नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। आपके बिजनेस में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं या फिर घरों में तनाव जैसा माहौल है, तो 26 अप्रैल का जो दिन है आपके लिए बड़ा खास है, क्योंकि इस दिन आपको वास्तु से संबंधित तमाम जानकारियाँ दी जाएंगी और आप अपने बिजनेस को किस तरह से परफेक्ट कर सकते हैं, घर में जो तनाव के हालात हैं उसको कैसे आप शांत कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको 26 तारीख को सिरसा में मिल जाएंगे। और मेरे साथ आचार्य श्वेता गर्ग हैं जो आपको वास्तु से संबंधित तमाम जानकारियां देंगी। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। मैडम, 26 तारीख की पहले बात कर लेते हैं। 26 तारीख को जब आपका कार्यक्रम सिरसा में होगा तो किस किस तरह की जानकारियाँ कन्वे हो पाएंगी? देखिए, जो हम 26 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका नाम ही हमने रखा है वास्तु का महाउत्सव। तो ये सभी लोगों की लाइफ में एक महाउत्सव का माहौल होने वाला है। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको रिलेशंस में प्रॉब्लम है, बिजनेस में पैसे से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, तो यहाँ पर हम हर चीज़ का उपाय बताने वाले हैं। वो भी बहुत ऐसे छोटे छोटे उपाय जिनको करके लोग अपनी सारी परेशानियों को सॉल्व कर पाएंगे। मैडम, लोगों के बिजनेस में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। आमतौर पे कई बार लोग कह देते हैं कि वास्तु भाई साहब आपका ठीक नहीं है, और जब उस दिशा की तरफ जाते हैं तो फिर लोग ये कह देते हैं ये अंधविश्वास और भ्रांति है। इस तरफ बिल्कुल मत जाइए। क्या कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे इस पूरे विषय पे? देखिए, जो भी लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, पहले तो उन्हीं लोगों को अपना एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, हमारी जॉब में हमें तरक्की मिल सकती है, तो उसको यूज़ करने से कभी भी बिना यूज़ करे उसको नकारना नहीं चाहिए। पहले आप उसको यूज़ कर देखो। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमें वास्तु इफेक्ट नहीं कर रहा, बट आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियाँ आपके गलत वास्तु की वजह से ही आ रही हो। तो बिना यूज़ करे इसको नकारना ये बिल्कुल सही नहीं है। और हमारी लाइफ में लाखों एग्जाम्पल हैं जिनके हमने काम किए हैं। वो जो लोग आज जो अब से 5 साल पहले हमसे वास्तु करा चुके हैं और जो एक फैक्ट्री रन करते थे, आज की डेट में वो 5-5 फैक्ट्रियां रन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वास्तु ने कुछ तो उनकी लाइफ में चेंज किया होगा। तो ऐसे हर किसी की लाइफ में वास्तु ग्रोथ दे सकता है। मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा अगर वास्तु को बंदा फॉलो करना शुरू कर दे तो? बिल्कुल, हर फील्ड में। इवन अगर आप जॉब करते हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आपको अपनी पसंद का जॉब नहीं मिल रहा है, एक अच्छा लेवल नहीं मिल रहा है, तो अगर आप अपने वास्तु को ठीक करते हैं, वास्तु में कोई छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे लोगों को कैंसर, पैरालिसिस जैसी बीमारियां होती हैं, वो भी कुछ पर्टिकुलर वास्तु दोष ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ही ये बीमारियां आती हैं। अदरवाइज कभी भी लाइफ में इतनी बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। तो अगर आप अपने ये वास्तु दोष ठीक कर लो तो ये मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपके घर में कैंसर, पैरालिसिस जैसी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। हालांकि मैं अगर परिवारों की बात करूं मैडम, तो परिवारों में तनाव बहुत है। आपने आमतौर पे देखा होगा लोगों के घरों में झगड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वास्तु वहाँ इफेक्टेबल है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं घर का वास्तु खराब था तो ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? डेफिनेटली इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे पुराना टाइम के अगर आप घर देखो, उनका जो वास्तु स्ट्रक्चर होता था, उनका ओरिएंटेशन होता था, सेंटर में वो अपने घर को खुला रखते थे, सेंटर में तुलसी का पौधा जरूर रखते थे, सेंटर से खुला रखकर साइड में घर बनाते थे। उनके जो टॉयलेट्स हैं वो घर के बाहर कहीं हुआ करते थे, तो उनको वो इफेक्ट ही नहीं कर रहे होते थे। जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, कोई भी अपने सेंटर को खुला नहीं छोड़ सकता, पूरे घर को कवर्ड बनाया जाता है।
कोई भी टॉयलेट, कोई भी रूम बिना टॉयलेट के, अटैच टॉयलेट के नहीं बनाता। तो ये बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं जहाँ से वास्तु दोष क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अब अपने वास्तु को ठीक नहीं कर सकते। बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिनको कर हम अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से वास्तु को सेट कर सकते हैं और अगेन उसका बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। मैडम, आपने पुराने घरों का एग्जांपल दिया कि किस तरह से टॉयलेट्स बाहर हुआ करते थे, तुलसी का जो पौधा घर के आंगन में हुआ करता था जी। लेकिन अगर मैं आज के दौर की बात करूँ तो लोग लिमिटेड हो गए हैं। हर बंदा सोचता है कि मेरा समय ना लगे मकान बनाने में। राइट। तो अगर वो वास्तु फॉलो करेगा तो फिर वो मकान के अंदर भी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी उनको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर ऑलरेडी आपका घर बना हुआ है और वहाँ पर कोई वास्तु दोष है, आपने किसी कंसल्टेंट से सलाह ली, उन्होंने बताया वास्तु दोष है, तो 99.99% वास्तु दोष छोटे छोटे उपाय करने से ही ठीक हो जाते हैं, जिसके आपको नेगेटिव इफेक्ट होने बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप नया घर बना रहे हैं, नए घर में आपको हर एक चीज़ बनानी ही है, आपको टॉयलेट भी बनाना है, किचन भी बनाना है, लेकिन अगर आपने वास्तु के प्रिंसिपल्स के हिसाब से बना लिया तो वही घर आपके लिए बहुत शुभता के, बहुत तरक्की के दरवाजे भी खोल सकता है, बहुत तरक्की भी लेकर आ सकता है। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें बिल्कुल भी सोच विचार करने की ज़रूरत है कि आपको ज़रूर वास्तु के हिसाब से ही चीज़ें बनानी चाहिए। और मैडम, इंटरनेट का दौर है आजकल, लोग चैट जीपीटी, जेमिनी की तरफ चले जाते हैं, उस पर लिख देते हैं जी मैं फलाना घर बना रहा हूँ, वास्तु आप मुझे बताओ, तो वो दिशाएं बता देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिशाएं घर की लोकेशन के हिसाब से भी बदलती हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमने एक वास्तु के कुछ बेसिक प्रिंसिपल यूट्यूब से या कहीं से सुन लिए, लेकिन उनको अपने घर की दिशाएं देखनी नहीं आती। जैसे लोग ऐसे नॉर्मली समझते हैं कि जिधर से सूरज निकल रहा है वही हमारा पूरब हो गया, हमारा ईस्ट हो गया, लेकिन हमारा जो वास्तु है या जब हम दिशाएं देखते हैं तो वो इस तरीके से काम नहीं करती। जो आपका कंपास है, आपका मैग्नेटिक कंपास है, उससे जब तक आप अपना ट्रू नॉर्थ नहीं निकालते तब तक आप अपने घर की दिशाओं का ज्ञान ही नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग जो ऐसे सूरज को देखकर वास्तु करते हैं वो 99% गलत ही करते हैं, गलत दिशा में गलत चीज़ें बनाते हैं और फिर कहते हैं जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका एक माइंडसेट हो जाता है कि वास्तु तो कोई काम नहीं करता, हमने तो वास्तु के हिसाब से बनाया बट वास्तु ने तो काम नहीं किया, जबकि आपने ही गलत वास्तु यूज़ किया है। आप सही वास्तु यूज़ करिए। मेरी लाइफ में कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पर हमने वास्तु को ठीक किया हो और उसके अच्छे रिजल्ट्स ना मिले हो। तो मतलब जो बड़े बड़े कामयाब लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं वास्तु को फॉलो किया हुआ है, जिनके एग्जाम्पल लोग देते हैं। एवरीबडी, बहुत सारे हमारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जो वास्तु की आए दिन कंसल्टेशन लेते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक फिल्म स्टार हैं अरबाज खान, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, आपने काफ़ी इसकी स्टोरीज भी आई हैं। उसके बाद उन्होंने अपने घर का वास्तु सेट कराया, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं। सभी सेलिब्रिटीज़ करते हैं और सभी बड़े बिजनेसमैन करते हैं। वास्तु को जरूर फॉलो करना चाहिए, आप उससे बहुत हेल्प ले सकते हैं। तब आपका 26 तारीख को जो प्रोग्राम होगा उसमें भी किस किस तरह के सवालों के जवाब लोगों को मिल जाएंगे? तो उसमें हमारा जो कंसर्न है, सबसे पहले तो अपने शहर के, अपने आसपास के लोगों के, बिजनेसमैन को जो भी किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, कोई छोटे बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी आ रही है या वो नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हम वहाँ पर गाइडेंस देंगे। अगर आपके घर में बीमारियां बार बार आ रही हैं तो हम आपको उसके लिए गाइडेंस देने वाले हैं, बहुत सारे उपाय देने वाले हैं। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं। घर में सुख शांति नहीं रहती, रिलेशंस आपके अच्छे नहीं हैं, उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो हम सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो कई बार मैडम ऐसे लोग भी होंगे जो खुलकर चर्चा नहीं कर पाते, चाहे फैमिली की बात हो चाहे बिजनेस की बात हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्राइवेसी कहीं ना कहीं लीक आउट ना हो। तो आपके सेमिनार में इस तरह की फैसिलिटी होगी कि वो व्यक्तिगत तौर पे आपसे 2, 4, 5 मिनट बातचीत कर सके? बिल्कुल, इस सेमिनार में हमने एंड में सेशन रखा है सभी लोगों के लिए जो 1 to 1 हमसे बात करना चाहते हैं। इवन अगर आप अपने नक्शे लाना चाहते हैं, उन नक्शों के हिसाब से कोई उपाय हमसे लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम वहाँ पर ज़रूर करेंगे। तो मैडम ये छोटी है ना कि जिसने इस वास्तु के आपके सेमिनार को फॉलो किया और जो टेक्निक या गुर आपने दिए उसको उन्होंने फॉलो किया तो उसके बिजनेस के प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो जाएंगे और उसके जो घर के तनाव है वो भी खत्म हो जाएंगे अगर वो प्रॉपर फॉलो करता है तो। डेफिनेटली, मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप अपने घर का वास्तु चेक करते हैं सही तरीके से, अगेन मैं ये बात कहूँगी सही तरीके से, जैसा हम बता रहे हैं वैसे चेक करते हैं, वैसे उसको ठीक करते हैं तो आपकी परेशानियाँ जरूर सॉल्व हो जाएंगी। धन्यवाद जी।
तो अगर आपके घर में तनाव है या फिर आपका बिजनेस सही ढंग से नहीं चल रहा और आपको कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, आमतौर पे जो लोग हैं आपको ये कहते हैं कि वास्तु फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तरह का अंधविश्वास है। तो 26 तारीख को आपको इस सेमिनार में आना है। इस सेमिनार के लिए मैं जो नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, एड्रेस भी स्क्रीन पर लिख दूंगा, ताकि आप सीधे तौर पर वहाँ रीच कर पाएँ और आप मैडम से सीधे तौर पर इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई भी जानकारी लोगों से शेयर नहीं करना चाहते तो सीधे तौर से मैडम से शेयर कर सकते हैं और आपके वास्तु से संबंधित तमाम सवालों के जवाब आपको 26 तारीख को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।